नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट एवं नमामि गंगे घाट में बिहार झारखंड के हजारों शिव भक्त बुद्ध पूर्णिमा को लेकर गंगा स्नान करने पहुंचे। स्थानीय पंडितों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा में गंगा स्नान कर पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही आज के ही दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहीं शिव भक्तों ने बताया कि वह लोग पिछले 10 वर्षों से वैशाख पूर्णिमा में स्नान करने गंगा घाट पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वैशाख पूर्णिमा एवं बुद्ध पूर्णिमा में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने एवं गौतम बुद्ध की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसको लेकर नगर परिषद के द्वारा पूरे क्षेत्र में साफ सफाई की गई, साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। असरगंज से आए हुए हैं जी। प्रत्येक साल से 10 साल से हम लोग रेगुलर स्नान करने के लिए आते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है गंगा स्नान करने के लिए। और ये जो होता है आज बुद्ध पूर्णिमा को जो भी स्नान करता है, जो भी मान होता है मान्यता पूर्ण होता है। आज वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख महीना पूरे भोलेनाथ का दिन होता है। इसमें लोग स्नान दान हरिद्वार में सिमरिया में कल्पवास करते हैं पूरे महीने का। आज अंतिम दिन है, इसलिए ज़्यादा भीड़ है। गौतम बुद्ध को आज के दिन ही ज्ञान प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका महत्व है बौद्ध धर्म वाले के लिए। ये बुद्ध पूर्णिमा कहलाता है बैसाखी। बुद्ध पूर्णिमा पर शुक्रवार को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। यह उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। मिली जानकारी के मुताबिक इस साल 2 चंद्र ग्रहण पड़ेगा। दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगेगा। इस साल 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण भी लगेगा। पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था, वही दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को होगा। आज का उपछाया चंद्र ग्रहण 4 घंटे 15 मिनट का होगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। आज 5 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण उपछाया का रहेगा, लेकिन इसका मान्य भारत में नहीं है। आप लोग भ्रमित ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ है, वास्तव में कोई ग्रहण नहीं है। प्रत्येक चंद्र ग्रहण के घटित होने से पहले चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करता है, जिसे चंद्रमालिन्य कहा जाता है। इसमें चंद्रमा का प्रकाश कुछ धुंधला हो जाता है। कहा जाता है इसमें चंद्रमा का प्रकाश कुछ धुंधला हो जाता है। और वैशाख पूर्णिमा को यही घटना है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार इस उपछाया ग्रहण का कोई सूतक स्नान दान आदि का मान्य नहीं है। पुलिस जिला नौगछा के भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर सब्जी मंडी में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर ईंट और पत्थर चलने लगे, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। दरअसल महर्षि मेही के जन्म जयंती को लेकर जुलूस निकाली गई थी। इस दौरान जुलूस में शामिल एक महिला को एक बच्चे की साइकिल से ठोकर लग गई, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोगों में जमकर मारपीट हुई। वहीं असामाजिक तत्वों ने सब्जी मंडी की सब्जियां सड़क पर फेंक दी और जमकर उत्पात मचाया। मामला बढ़ता देख एसपी, एसडीओ एवं एसडीपीओ दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इधर एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि शांति बनाने के लिए दोनों पक्षों के लोगों के साथ बैठक की जा रही है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ विवाद हुआ किसी और जगह, यहाँ पे आ गए पुंडा लगा, सब सब्जी पुंडा दिया, सब कुछ लूट लाप लिया। कौन बोलता है? गया 20,000 का बेटा था, पोता था, उसी का। कितने बजे हुआ इसका? 10-11 बजे। क्या हुआ है नुकसान? अरे देखते हैं सब्जी सब उल्टा दिया, लूट लाप किया सबके। अभी स्थिति एकदम पीसफुल है, नियंत्रण में है। पुलिस और मजिस्ट्रेट साहब लोगों की डिपुटेशन हर जगह पर कर दिया गया है। हम लोग भी यहाँ कैंप कर रहे हैं और दोनों पक्षों के जो गणमान्य लोग हैं, जो शांति पसंद लोग हैं, उनके साथ अभी हम लोग मीटिंग करेंगे। इन सब चीज़ों का अस्थायी रूप से समाधान किया जा सके। और छोटी सी बात को लेकर के दोनों पक्ष के बीच में तू मैं में हुआ और 2-3 लोगों को चोटें भी आई हैं और छोटी मोटी हल्की फुल्की चोट है। तो स्थिति एकदम नियंत्रण में। समाज के ही लोग हैं, असामाजिक नहीं कहेंगे। आवेश हो जाता है किसी छोटी छोटी बात को लेकर के। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो ना समझ टाइप के, तो उन्हीं के द्वारा ये थोड़ा मामला बढ़ गया था। और र्यूमर होता है इसमें, तो र्यूमर होने की वजह से दोनों पक्ष के लोग टूटने लगे थे। तो पुलिस और प्रशासन के लोग उनको समझाने में कामयाब रहे हैं और
पब्लिक ही यहाँ जो जनप्रतिनिधि है उन्हीं के सहयोग से शांति स्थापित हुआ है और दोनों तरफ के जनप्रतिनिधि और जनमान्य लोग हैं और इसमें लगे हुए हैं। हमारे प्रशासन की तरफ से SDM सर हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से SP साहब भी आए थे, तो स्थिति एकदम नियंत्रण में है। मामले में कोई कार्रवाई होगी, अगर चोट लगी है तो निश्चित रूप से केस वगैरह FIR की प्रक्रिया होगी। पहले हम लोग शांति स्थापित कर लें, उसके बाद में भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के कमल नगर कॉलोनी में गुरुवार की देर शाम छात्रों के दो गुटों में जमकर झड़प हुई। इस झड़प में लोगों पर दहशत फैलाने के लिए मनचले युवकों ने बमबाजी तक कर दी। जोरदार बम के धमाके से बीच बाजार में भगदड़ मच गई। इसके बाद 3 मनचले युवक मोटरसाइकिल पर सवार थे और एक युवती को छेड़ रहे थे। वहीं आम लोगों ने तीनों युवकों को दिलेरी दिखाते हुए पकड़ लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तीनों की तहकीकात करने लगी। एक युवक के कमर से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इससे यह साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि तीनों मनचले युवक कुछ अप्रिय घटना को अंजाम देने के मंसूबे से आए थे। फिलहाल तीनों युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि बबरगंज थाना क्षेत्र का यह इलाका नशे के धंधे करने वाले और नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। स्थानीय वार्ड पार्षद का कहना है कि आए दिन यहाँ पर ड्रग्स का सेवन कर युवक आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। पार्षद ने कहा कि पुलिस गश्ती में और भी तेजी लाने की आवश्यकता है। अगर समय रहते ऐसे मनचलों एवं नशे कारोबारियों पर नकेल नहीं कसा गया तो आने वाले समय में नशा कारोबारी का वर्चस्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। वैशाली में प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। बता दें कि प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा को लेकर बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। वहीं वैशाली में उन्होंने कहा कि जब मोदी जी केंद्र की सत्ता में आए थे तो लोगों ने शोर किया था कि मोदी जी आएंगे तो पूरे देश को सुधार देंगे। 2014 में मोदी जी का प्रचार प्रसार वह भी कर रहे थे। 2012-2013 में बिहार और उत्तर प्रदेश की आधी जनता उनका नाम तक नहीं जानती थी। उन्होंने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार का फायदा हुआ या नहीं यह छोड़ दीजिए, मोदी के आने से बिहार में फैक्ट्री और रोजगार आया या नहीं ये बात को भी छोड़ देते हैं। इन 9 सालों में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक भी बैठक अगर की हो और आप में से कोई इसका प्रमाण उन्हें दे दे तो वह कल से ही मोदी का झंडा लेकर ढोने के लिए तैयार हैं। 2012-13 में बिहार यूपी में मोदी जी का आधा आदमी नाम नहीं जानता था। आज आदमी हम ही से झगड़ा कर रहा है कि आपको बुझाता है मोदी जी के से ही देश के कल्याण हुई। तो जितना यहाँ मोदी जी के भक्त लोग हैं आपको बता रहे हैं मेरे भाई, मोदी जी प्रधानमंत्री है 9 साल से। आंख बंद करके हमने आपने सबको मोदी जी को वोट दिया है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार का फायदा हुआ कि नहीं इसको छोड़ दीजिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री से बिहार में फैक्ट्री आया कि नहीं, रोजगार आया कि नहीं इसको भी छोड़ दीजिए। 9 बरस में मोदी जी ने बिहार के लिए बिहार के विकास पर अगर एक बैठक किया है इसका प्रमाण आप हमको दिखा दीजिए और हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार हैं। इस आदमी ने 9 बरस में बिहार के विकास के लिए एक बैठक तक नहीं किया और आप और हम उछल कर कमल पर वोट दे रहे हैं। तो आप और हमारे लड़के अगर मजदूर नहीं बनेंगे तो कौन मजदूर बनेगा? गलती मोदी जी की नहीं है, गलती हमारी आपकी है। इसलिए खड़े होइए, संकल्प लीजिए कि गलत वोट नहीं देंगे, अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, तभी ये सुधरेगा। अरे हरी, ये क्या करने जा रहे हो? अरे प्रणाम प्रणाम मुखिया जी। वो कटनी के बाद ये थोड़ा बहुत डंठल बजिया था, बस ओकरे जला रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब है कार्य हरी। राधे श्याम के खलिहान में थ्रेसर के चिंगारी से आग लग गया था। उस पर काबू पाने में कितना मेहनत लगा था और आज इसका नया कारनामा। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो तुम?
फसल के डंठलों में आग लगाने से सिर्फ आग फैलती नहीं है बल्कि वातावरण भी प्रदूषित होता है। अरे मुखिया जी, ये सबसे कुछ नहीं होता है। राधे श्याम खलिहान पर डंटल नहीं जलाया था, फिर भी आग लगा कि नहीं? होनी को कौन टाल सकता है? आग लगने का सिर्फ एक ही कारण नहीं होता है, इसके बहुत से कारण होते हैं। फिर भी अगर हम लोग दो चार छोटी मोटी बातों पर ध्यान दें, सावधानी बरतें, तो अगलग्गी जैसी समस्या से हम लोग निजात पा सकते हैं और इसके फैलाव को भी रोक सकते हैं। देखो हरी, इसके बचाव के लिए सबसे पहले फसल की कटाई होने तक बोरिंग पर पंपिंग सेट तैयार रखना चाहिए और खेतों के आसपास न खुद बीड़ी सिगरेट पीना चाहिए और न दूसरे को पीने देना चाहिए। लेकिन फिर भी आग लग जाती है तो आग बढ़ने वाली दिशा में कुछ दूरी पर फसल कटाई कर देनी चाहिए। हमारे गांव में बिजली के लूज तारों से निकली चिंगारी से भी आग लगती है। हमको कहीं भी लूज तार दिखे तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय संबंधित अधिकारी को देनी चाहिए। इसके अलावा जिन खेतों में फसल पक गए हों, उन खेतों के आसपास थ्रेसिंग का कार्य नहीं होना चाहिए। खलिहान में थ्रेसर का मुंह हवा की विपरीत दिशा में रखना चाहिए। साथ ही खलिहान के पास 2 टब में भरा हुआ पानी होना चाहिए और खेतों के आसपास हवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फसल की ढुलाई के लिए खेतों के बीचों बीच से पिकअप, ट्रैक्टर या अन्य वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मवेशियों का घर बसावट से दूर फूस की झोपड़ी की जगह जीआई या करकट का बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें आग लगने की संभावना कम होती है। मवेशियों को बांधने की रस्सी जूट की होनी चाहिए, साथ ही खूंटे और रस्सी उनके क्षमता के अनुसार हो, ताकि आपातकालीन स्थिति में वो इसे आसानी से तोड़कर भाग सकें। इसके अलावा इनके घरों के आसपास आग बुझाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, मिट्टी और बालू भी होना चाहिए। अरे बाप रे बाप, ये सब तो हमको पता नहीं था। अगर हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इस अगलगी को हम लोग रोक सकते हैं और अपने खून पसीने से उगाई हुई फसल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।